अब इसमें इसको देखते हैं, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कैसा हो गया, नीला हो गया, कैसा हो गया, नीला। तो कितने बनाए थे, बेबी को बेस पसंद है। बोलो, छार को बी से ब्लू, बी से बेस। बोलो, इसका कलर परिवर्तन हुआ। इसका सॉल्यूशन है क्षारीय, कैसा है, इसका कलर बदल दिया, है ना। यानी जब किसी क्षार में लाल लिटमस पेपर को डालेंगे उसका कलर कैसा कर देगा, यानी ब्लू को हमेशा कैसा कलर पसंद है, बेस को ब्लू कलर पसंद है। कैसा पसंद है, कोई दिक्कत डालेगा नहीं। इसी को अभी ये मान लो, इसी पेपर को हम इसमें देते हैं, ये कौन है, लाल लिटमस पे एसिड डालते, क्या डालते हैं, बताओ इसका कोई कलर में परिवर्तन नहीं होगा। इसका कलर में कोई परिवर्तन, देखो कोनो परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे कलर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इनके कलर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इसको अभी क्षार में डुबाए, अगर इसको क्षार में डुबाए तो इसका कलर कैसा हो गया, नीला हो गया। कैसा हो गया, ठीक है। यानी लाल लिटमस पत्र क्षार में डालने पर उसका कलर कैसा हो जाता है। अब मान लो अगर हम ये ब्लू लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो देखना इसका कलर ऐसा ही रहेगा, है ना। देखो ब्लू ही है, कोई परिवर्तन हुआ है, यानी ब्लू ही है, क्या है, ब्लू ही है। यानी बेस में कौन सा कलर पसंद करता है, बेस ब्लू कलर पसंद करता है। तो देखो बेस में अगर ब्लू लिटमस पेपर यानी नीला लिटमस पेपर डाले तो कलर में कोई परिवर्तन किया नहीं किया, समझ गया, कोई दिक्कत। अब देखो इसी में हम लोग पीएच स्केल का जब प्रयोग करेंगे, पीएच स्केल है, ठीक है। देखो इसमें जो सबसे ज्यादा देखो एसिडिक है, ऊपर है, क्षारीय, ठीक है। इसी में जब हम लोग इसी का पीएच स्केल जांच करना है तो लिटमस में डालेंगे। जैसे मान लो क्या करेंगे, क्या नींबू होता है, उबी में क्या होता है, अम्ल है ना। अगर उसका हम लोग जांच करना चाहेंगे तो पहले उसमें लिटमस पेपर दें, है ना, और उसमें जब देंगे देखेंगे कलर कैसा है। तो इस चार्ट पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा, जैसे मान लो एक और ग्लास लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो वाटर लाइन पानी, ठीक है, तो पानी कैसा होता है, उदासीन होता है, उसमें देंगे तो कोई उसका परिवर्तन करेगा कलर। यानी अगर मान लो इस 7 से मैच करें, कितना से 7 का कलर से मैच कर जाएगा, क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया, यही लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल में, इसमें लिखा हुआ है इसको पीएच स्केल है ना। कोई भी सॉल्यूशन है बताओ, क्या इसमें अम्लीय है, लेकिन अल्प मात्रा में है। क्या आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी गलत गुण है ना, क्या है, आप लोग भी गलत गुण है। आदमी में 2 भाव होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर किसी में ज्यादा है, किसी में ज्यादा है तो भाव दिखता है, किसी में कम है तो कम वाला भाव दिखता है ना। इसी प्रकार से ये भी एसिडिक है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी मात्रा, एसिड की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए यह क्षारीय है। क्या है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग। आप लोग को बताए थे कि जब यहाँ से 3.5 तक आए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का। जब हम लोग कहते हैं इधर जाता है तो क्या होता है, होता है, क्या होता है, इसका कलर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कैसा हो गया, नीला हो गया, कैसा हो गया, नीला। तो कितने बनाए थे, बेबी को बेस पसंद है। बोलो, छार को बी से ब्लू, बी से बेस। बोलो, इसका कलर परिवर्तन हुआ। इसका सॉल्यूशन है क्षारीय, कैसा है, इसका कलर बदल दिया, है ना। यानी जब किसी क्षार में लाल लिटमस पेपर को डालेंगे उसका कलर कैसा कर देगा, यानी ब्लू को हमेशा कैसा कलर पसंद है, बेस को ब्लू कलर पसंद है। कैसा पसंद है, कोई दिक्कत डालेगा नहीं। इसी को अभी ये मान लो, इसी पेपर को हम इसमें देते हैं, ये कौन है,
लाल लिटमस पे एसिड डालते, क्या डालते हैं? तो बताओ इसका कोई कलर में परिवर्तन नहीं होगा। इसका कलर में कोई परिवर्तन, देखो कौन परिवर्तन हो रहा है? हो रहा है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे कलर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इनके कलर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इसको अभी क्षार में डुबाए, अगर इसको क्षार में डुबाए तो इसका कलर कैसा हो गया? नीला हो गया। कैसा हो गया? ठीक है, यानी लाल लिटमस पत्र क्षार में डालने पर उसका कलर कैसा हो जाता है? मान लो अगर हम ये ब्लू लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो देखना इसका कलर ऐसा ही रहेगा, है ना? देखो ब्लू ही है, कोई परिवर्तन हुआ है? यानी ब्लू ही है। क्या है? ब्लू ही है। यानी बेस में कौन सा कलर पसंद करता है? बेस ब्लू कलर पसंद करता है। तो देखो बेस में अगर ब्लू लिटमस पेपर यानी नीला लिटमस पेपर डाले तो कलर में कोई परिवर्तन किया नहीं किया। समझ गया? कोई दिक्कत? अब इसमें इसको देखते हैं तो इसका कलर क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कैसा हो गया? नीला हो गया। कैसा हो गया? नीला। तो कितने बढ़ाए थे? बेबी को बेस पसंद है। बोलो क्षार को बी से ब्लू, बी से बेस। बोलो इसका कलर परिवर्तन हुआ? इसका सॉल्यूशन है क्षारीय। कैसा है? इसका कलर बदल दिया, है ना? यानी जब किसी क्षार में लाल लिटमस पेपर को डालेंगे उसका कलर कैसा कर देगा? यानी ब्लू को हमेशा कैसा कलर पसंद है? बेस को ब्लू कलर पसंद है। कैसा पसंद है? कोई दिक्कत? डालेगा नहीं। इसी को अभी ये मान लो इसी पेपर को हम इसमें देते हैं, ये कौन है? लाल लिटमस पे एसिड डालते, क्या डालते हैं? तो बताओ इसका कोई कलर में परिवर्तन नहीं होगा। इसका कलर में कोई परिवर्तन, देखो कौन परिवर्तन हो रहा है? हो रहा है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे कलर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इनके कलर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इसको अभी क्षार में डुबाए, अगर इसको क्षार में डुबाए तो इसका कलर कैसा हो गया? नीला हो गया। कैसा हो गया? ठीक है, यानी लाल लिटमस पत्र क्षार में डालने पर उसका कलर कैसा हो जाता है? मान लो अगर हम ये ब्लू लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो देखना इसका कलर ऐसा ही रहेगा, है ना? देखो ब्लू ही है, कोई परिवर्तन हुआ है? यानी ब्लू ही है। क्या है? ब्लू ही है। यानी बेस में कौन सा कलर पसंद करता है? बेस ब्लू कलर पसंद करता है। तो देखो बेस में अगर ब्लू लिटमस पेपर यानी नीला लिटमस पेपर डाले तो कलर में कोई परिवर्तन किया नहीं किया। समझ गया? कोई दिक्कत? अब देखो इसी में हम लोग पीएच स्केल का जब प्रयोग करेंगे